हाँ भाई, किसी को जेट प्लेन खरीदना है? एयर इंडिया बिक रहा है। दुनिया में सिर्फ दो सरकारी हवाई कंपनियां मुनाफे में हैं, अमीरात और सिंगापुर एयरलाइंस, पर इन्हें पेशेवर चलाते हैं, नेता नहीं। जहां भारत में दूसरी हवाई कंपनियां शानदार मुनाफे कमा रही हैं, वहीं एयर इंडिया के घाटे बढ़ते और बढ़ते ही जा रहे हैं। जरा ये भी देखिए, 2014 में एयर इंडिया को 62.8 अरब का घाटा हुआ, वहीं इंडिगो को 5 अरब का मुनाफा। कहानी फिर दोहराई गई जब 2015 और 2016 में जहां एयर इंडिया और घाटे में चली गई, वहीं 2016 में इंडिगो और यहां तक कि जेट एयरवेज मुनाफे में खेल गई। अभी तक एयर इंडिया इसीलिए बची रही क्योंकि पिछली यूपीए सरकार ने इसे 2012 में 420 अरब रुपए की सहायता दी थी, लेकिन लगता है सारी रकम इन्होंने गंवा दी। हालात ऐसे हैं कि अभी भी 500 अरब रुपए की देनदारी बाकी है, ऊपर से 300 करोड़ रुपए की और मांग है। सरकार करदाताओं का पैसा एयरलाइन को क्यों दें? इसके बजाय शिक्षा के लिए इस रकम का इस्तेमाल करना बेहतर होगा। अप्रैल 2017 में जब एक बार फिर एयर इंडिया को कर्ज लेना पड़ा ताकि अपने कर्मचारियों को तनख्वाह दे पाए, तब समझ में आ गया कि ये अब कर्ज के जाल में फंस गई है। कर्ज का जाल यानी ऐसी स्थिति जिसमें कर्ज का ब्याज आमदनी से ज्यादा होता है। इसमें पिछले कर्जदार को चुकाने के लिए हर साल नया कर्ज लेना पड़ता है। ये मिसाल देखिए, 2004 से 2005 में एयर इंडिया ने 700 अरब रुपए के हवाई जहाज खरीदे। इसके लिए उसे हर साल 45 अरब रुपए का ब्याज चुकाना पड़ता है, जबकि उनका सालाना मुनाफा केवल 1 अरब रुपए है। भारत की तीनों बड़ी विमान कंपनियों में 10 से 15 हजार कर्मचारी हैं। एयर इंडिया के 16 हजार कर्मचारी केवल 15% बाजार की हिस्सेदारी संभालते हैं। दूसरी तरफ इंडिगो की बाजार हिस्सेदारी 35% यानी 2 गुनी से भी ज्यादा है और कर्मचारियों की संख्या 2000 कम। एयर इंडिया में हर हवाई जहाज के लिए 475 कर्मचारी हैं, इंडिगो में केवल 70 हैं। ताबूत में आखिरी खेल था 2004 से 2005 में एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस का विलय। अलग अलग शायद फिर भी दोनों संभले जा सकते थे, मगर मिलकर तो बिल्कुल लाइलाज हो गए। हवाई कंपनियों का विलय आमतौर पर वैसे भी हानिकारक होता है। देखिए ना, जेट एयरवेज का क्या हुआ? आसमान में उनका राज था, लेकिन फिर उन्होंने सहारा को खरीदने का फैसला किया। अगर 2013 और 2016 में एतिहाद ने मदद नहीं की होती तो उनका बचना भी मुश्किल था। वही किंगफिशर, जिसने एयर डेक्कन को खरीदा, इतना भाग्यशाली नहीं रहा और कुछ ही समय बाद बंद हो गया। 90 अरब के कर्ज वे निभा नहीं पाए और किंगफिशर के विजय माल्या भारत से मुजरिम बनकर लंदन भाग गए। माल्या 90 अरब रुपए लौटा नहीं पाए और एयर इंडिया 500 अरब रुपए लौटा नहीं सकती। सरकार ने भी इस बात को माना और इसकी आपराधिक जांच शुरू की। शुरुआत में योजना केवल 28 हवाई जहाजों के खरीदने की थी, फिर 111 क्यों खरीदे गए? मुनाफे वाले रास्ते क्यों छोड़े गए? सितंबर 2017 तक सरकार फैसला लेगी कि अब आगे क्या करना है। घरेलू हवाई यात्रियों की संख्या के मामलों में भारत दुनिया का तीसरा बड़ा देश है और हवाई यात्रियों की तादाद हर साल बढ़ रही है। कई विदेशी विमान कंपनियां भारत की इस विकास गाथा से मुनाफा कमाना चाहती हैं। एयरलाइन को बेचने पर ट्रेड यूनियनें तो पक्का विरोध करेंगी। उनकी नौकरियां जाने का डर जो है, सरकार देश को लूट रही है। 1985 में ब्रिटिश एयरवेज के भी इतने ही बुरे हालात थे जितने आज एयर इंडिया के हैं। तब मार्गरेट थैचर ने इसमें सरकार का मालिकाना हक बेचने का फैसला किया। इसी फैसले की वजह से उन्हें मंत्रिमंडल के एकमात्र मर्द के तमगे से नवाजा गया, जबकि असल में उसमें वह अकेली महिला थी। उसके बाद कई दूसरे देशों ने भी यही रास्ता चुना, मसलन जापान एयरलाइंस, लुफ्तांसा, क्वांटास, एयर फ्रांस KLM, एयर कनाडा, टर्किश एयरलाइन। पिछले साल ब्रिटिश एयरवेज का मुनाफा 115 अरब रुपए हो गया। राष्ट्रीय विमान सेवा के पीछे मकसद था कि देश के सभी हिस्सों में उड़ानें दी जा सके, वहां भी जहां उड़ानें घाटे का सौदा है। ये एयरलाइंस के एकाधिकार को रोकने का भी उपाय था, यानी पूरी ताकत एक ही आदमी के हाथों में ना सिमट जाए, जैसा लोकप्रिय बोर्ड गेम मोनोपोली में होता है। इसमें अगर एक आदमी हर चीज का मालिक बन जाता है तो दूसरे सभी लोग सब कुछ गवा देते हैं। एयर इंडिया के आस्तीन में कुछ इक्के भी हैं। उन्होंने हाल ही में एयरबस और बोइंग से नवीनतम हवाई जहाज खरीदे हैं। A380 एयरबस का विशाल डबल डेकर विमान है
जिसमें 544 यात्री बैठ सकते हैं। इनमें से कुछ विमान अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में रुके बगैर लंबे और बेहद मुनाफेदार मार्गों पर उड़ते हैं। उनके पास मुनाफा देने वाली कुछ सहायक कंपनियां भी हैं और मुंबई और दिल्ली शहरों में विशाल जमीनें भी। एयर इंडिया के लिए टेक ऑफ का यह आखिरी मौका है। क्या आपको हमारी कहानी पसंद आई? तो आइए बन जाइए बिस्बो के दोस्त और सब्सक्राइब करके हमारे फ्री मेंबर बन जाइए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा।